शैलेश लोढ़ा और मैं आप सबकी नेहा के मेहता। ये कहने के लिए कि वाह वाह क्या बात है। 23 घंटे बाद हम वहीं खड़े, आप भी वहीं बैठे, हमारे कवि मित्र भी यहीं बैठे। इसे कहते हैं मोहब्बत। कहीं कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो मुकाबला है मियां बीवी चल रहा है, इसका रिजल्ट हम घोषित करेंगे कि भाई इस जीत के हार को किसने पहना है। परिणाम तो जो होगा वो होगा, जैसा होगा वैसा होगा, जब होगा तब होगा। लेकिन अभी ये तो देख ले कि आज क्या होगा। एक पत्नी ने अपने पति से शिकायत की, क्यों जी, शादी से पहले तो तुम बड़ा प्यार जताते थे, मुझसे मिलने दीवार फांद कर मेरी छत पर आ जाते थे। अब तुम्हारे प्यार को क्या हो गया है? पति बोला, री भगवान, अब तो उसी छत से मेरा कूदने का मन हो रहा है। मैं बचपन में फक गोरा था। अच्छा। मेरी माँ नजर मत लगे करके काजल का टीका लगाती थी। ओए होए होए। पर बाई गॉड वो टीका किसी को नजर नहीं आता था। तो मेरी माँ ने नई ट्रिक अपनाई। एक चूना का टीका लगाया, उसके अंदर काजल का टीका लगाया और गले में तख्ती लटकाई, इधर देखो टीका लगा। एक नवयौवना गोलगप्पे खाने में भी अदाएं दिखा रही थी। एक एक गोलगप्पा अपने प्रेमी के हाथ से खा रही थी। हमने कहा, बहना बाकी के कल खा लेना, ये गोलगप्पे वाले की स्थायी दुकान है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा। वह बोली, यह तो ठीक है, पर ऐसा खिलाने वाला भी रोज रोज थोड़ा ही मिलेगा। प्यार जग में किसी का न पूरा रहा, पहला अक्षर ही इसका अधूरा। हाय 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 हाय, क्या बात है। यार मिलके बने शब्द जो प्यार है, प्यार के वास्ते यार अनिवार्य है। भाई क्या बात है। पत्नियां बोली, घर भार लगती थी तुझे, मेरे आगे पीछे दुम उठाए था क्यों घूमता। मेरे पीछे पड़ते थे जितने पतित लोग, उनमें तू महापतितों की भांति झूमता। तेरे जैसे पतित को पति है बनाया मैंने, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता। पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता। बहुत अच्छे। हम पहले मिलते हैं हमारे उन साथियों से जो कल हमारे साथ आ गए थे। हमारे साथ इधर श्रीमान टीम के सुरेंद्र दुबे और सौरभ सुमन, और उनके साथी उनके लड़ाकू दीपक गुप्ता, और इधर श्रीमती टीम की अनामिका जैन, और साथ में है श्रीमती शशि दुबे और शकुंतला सरुपरिया जी जो उनकी लड़ाकू है। आज भी इनके लड़ाकू आएंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो आज की शुरुआत हम बताइए कहां से करें, श्रीमती की टीम से या श्रीमान की टीम से? लेडीज फर्स्ट। इसीलिए लेडीज फर्स्ट हम बुलाते हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को। सुरेंद्र दुबे ने अपनी लेडी को कहा कि भाई लेडी फर्स्ट। सुरेंद्र दुबे। शैलेश जी, इधर श्रीमान बैठे हैं, इधर श्रीमती जी। और आप जो जंग लड़वा रहे हैं दोनों को, ये श्रीमान मतलब जिनके पास श्री है और मान, वो हो गए श्रीमान। और जिनको मिली थोड़ी सी श्री और घूम गई उनकी मती, उसको बोलते हैं श्रीमती। ये जो शादी है ना, अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, आदमी किधर का भी नहीं रहता है जी। पत्नी हमेशा पति को एक संवाद से संबोधित करती है, अजी सुनते हो। हर पत्नी कहती है, हालांकि आपको ये अभी नहीं है अनुभव, बहुत जल्दी हो जाएगा, कि अजी सुनते हो। पति जी सुनते सुनते उसका कान कुत्ते के समान हो जाएगा। मेरी पत्नी कहती है कि अगर तुम्हारा कलर थोड़ा सा साफ होता, जी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा साफ होता, तो मायके में मेरा ऊंचा ग्राफ होता। अच्छा। मैं कहता हूँ कलर में क्या रखा है, कलर के अंदर भी शैलेश जी कलर होता है, हाय हाय। जो प्यार और अपनेपन से तरबतर होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मेरी पत्नी मुझ पे शक करती है। अच्छा, भाभी क्या करती हूँ आप? बताओ ना, क्या मतलब मुझ पे? इन पे शक? बताओ। मैंने कहा ना कि तुम्हें दूर का और ना पास का दिख रहा है, ये ऐसा आइटम है शैलेश जी जो रिबेट में भी नहीं बिक रहा। और उस पे शक देखो तो। दरअसल मैं शक इसलिए करती हूँ शैलेश जी
कि आंतरिक सौंदर्य का मूल्य बाह्य सौंदर्य से बड़ा होता है, इसीलिए पानी ठंडा करने वाला घड़ा सोने का नहीं मिट्टी का बना होता भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन हर पत्नी पति पे शक करती है। शक करती है। मैं इनकी तरफ से डिफेंस करता हूं, अपने 3 मित्रों की तरफ से। अच्छा। मैं आज पतियों का वकील हूं, जी। इसलिए अपने तर्क रखता हूं वाह। कि हर पत्नी के दिमाग में। पर ये वकील काला कोट नहीं पहन सकता। हाँ, ये जैकेट है काला। हाँ, वरना पता ही नहीं चलेगा कोट कहाँ खत्म हुआ, आदमी कहाँ शुरू हो गया। जी। ये आप मेरी सुंदरता को बार बार टच मत किया करो। क्योंकि मैं बचपन में फक गोरा था। अच्छा। भाई गॉड, माइक की कसम, फक गोरा था, आहा, जैसे मैदे का बोरा था। आहा। मेरी माँ नजर मत लगे करके काजल का टीका लगाती थी। ओए होए होए। पर बाई गॉड वो टीका किसी को नजर नहीं आता था और मेरे को नजर लग जाती थी। तो मेरी माँ ने नई ट्रिक अपनाई, एक चूना का टीका लगाया, उसके अंदर काजल का टीका लगाया और गले में तख्ती लटकाई, इधर देखो टीका लगा। हर पत्नी जो इधर बैठी हैं जी, अपने जी। पति पे शक करती हैं। हर पत्नी के दिमाग में शक का कीड़ा पल रहा है, जरूर उसके पति का चक्कर किसी न किसी लड़की से चल रहा है। बन ठन कर जाते हैं, गुनगुनाते हुए आते हैं। पत्नी ने कहा, क्यों जी आप शादीशुदा, लाचार, बेसहारे, मुसीबत के मारे इतने हंसमुख कैसे दिखते हो? हाय 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 हाय। आप बहुत अच्छे। शादीशुदा, लाचार, बेसहारे, मुसीबत के मारे इतने हंसमुख कैसे दिखते हो? मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लिखा और नेहा के लिए गजल लिखते हो। हाय 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 हाय। बहुत अच्छे। धोखे में मत रहना। मैं बचपन से जानती हूँ, आपके सारे हथकंडे पहचानती हूँ। वो कौन है जिसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और मेरे को अंगूठा दिखा रहे हो? पति ने लो पिच पर कहा, भाग्यवान वो गरीब बेसहारा लाचार है, अगर मेरी थोड़ी सी सहायता से उसकी जिंदगी सुधर जाती है तो तुम्हारे सिंदूर में आंच क्यों आती है? क्या बात है। खबरदार, ऊंची आवाज में बोल रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया गेट खोल रहे हो। कल से सीधे ऑफिस जाया करो, 2.5 घंटा पहले आया करो। लोढ़ा जी 4 घंटा पहले आते हैं, ओवर टाइम का रोकड़ा भी लाते हैं। क्यों जी, पड़ोसन कह रही थी कल तुम उसी लड़की के साथ रोजगार दफ्तर में घूम रहे थे। अच्छा। लंच किया नहीं और ब्रेकफास्ट करके झूम रहे थे। हाँ। अरे शर्म करो, 3 बच्चों के मौलिक बाप हो। अरे शर्म करो, 3 बच्चों के मौलिक बाप हो, मेरे खानदान की नाक हो। अगर ये नाक कटवाऊंगी तो मायके की नथनी कौन से नाक पे लगे? क्या बात है। वाह वाह। पिंटू शर्ट के लिए रो रहा है, नन्ही चप्पल की रट लगाई है और तुमने मजनू बनने के लिए नई पैंट सिलवाई है। वाह 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 वाह। चेहरा नोच लूंगी चुड़ैल का। हाय भगवान, पर न रो सकती हूँ न गा सकती हूँ। आक्रमण हो चुका है, मायके भी तो नहीं जा सकती। क्या बात है। वाह 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 वाह। आक्रमण हो चुका है, मायके भी तो नहीं जा सकती। बहुत अच्छे। कल तुम बाजार से स्टूल लाना, मैं पंखे से लटक जाऊंगी। अच्छा। पर कल से तो बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है, उनको पढ़ाना भी जरूरी है। हाय भगवान, मर भी नहीं सकती, कैसी मजबूरी। वाह 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 वाह। हाय भगवान, मर भी नहीं सकती, कैसी मजबूरी है। क्यों जी, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, फिर ये क्या हो रहा है? कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा है? मैं मंदिर जाऊंगी, मनौती मांगूंगी, मजार जाऊंगी, चादर चढ़ाऊंगी और एक ताबीज भी शैलेश लोढ़ा जी से मांग कर लाऊंगी। उन्होंने जब से ताबीज बांधा है उनकी आंखें कमजोर हो गई। उन्होंने जब से ताबीज बांधा है उनकी आंखें कमजोर हो गई। आजकल चश्मा लगाते हैं, लड़की है या लड़का बड़ी मुश्किल से पहचान पाते हैं। पर तुम चश्मा लगाओ तब। अरे तुम झाड़ू नहीं लगा सकते तो चश्मा क्या लगाओ? अजी सुनते हो, पड़ोसन कह रही थी कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी 2 पत्नी नहीं रख सकते। फिर ये तुम खेल काहे खेल रहे हो? खाली पेट दंड बैठक पहन रहे हो? अरे कभी आईना देखा है? तुम्हारी उम्र ढल रही है। पानी डालो, सब्जी जल रही है। पानी डालो, सब्जी जल रही है। हाय भगवान, उसने जरूर कोई चीज खिलाई है, वरना 12 साल हो गए शादी के, तुमने कब सब्जी जलाई है? क्या बात है। वाह। 12 साल हो गए शादी के, तभी दरवाजे में सांकल के बजने की आवाज आई। पति ने दरवाजा खोला तो एक लड़की अंदर आई। अच्छा, तो यही है तुम्हारी वो? आ गई है छाती में मूंग बो। अरे कलमुही, तूने तो औरत जात की नाक कटाई। और एक थप्पड़ की आवाज आई। लड़की ने सिसक कर कहा, भाभी मिठाई। वाह। लड़की ने सिसक कर कहा, भाभी मिठाई। ना मैं हीर हूं और ना ये रांझा, मेरा रिश्ता तो एकदम सादा। मेरे रिश्ते का एक ही नाम, जैसे द्रौपदी और श्याम।
मेरे रिश्ते का एक ही नाम, जैसे द्रौपदी और श्याम, काश आप पहले जान जाती। एक ही रिश्ता लड़की के साथ नहीं होता, ये मान जाती। अरे कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी, फिर अपने भाई को लेकर सड़क पर कैसे जाएंगी। क्या बात है, वाह, वाह। कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी, फिर अपने भाई को लेकर सड़क पर कैसे जाएंगी। अरे लोगों ने राम को नहीं छोड़ा सीता के नाम पर, मीरा को नहीं छोड़ा मोहन घनश्याम पर, फिर हम तो, आप तो इंसान हैं, क्या बात है। जी रहे हैं रिश्तों की फटी चादर, आहिस्ता 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 सी रहे हैं। मैं वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है, हास्य के धरातल से शुरू करके आप जिस तरह व्यंग पे पहुंचे, और आप जो शशि भाभी की तारीफें कर रहे थे, ये बहुत वैसे, मैं बताऊं आपको भाभी जी, एक बार मेरे को बोले यार मेरी बीवी जो है वो मेकअप में बहुत खर्चा करती है, मेरे से सहन नहीं होता। तो मैंने कहा मना कर दो मेकअप करने का। बोले मेकअप नहीं करती तो फिर वो खुद सहन नहीं होती। मैंने कहा भाई ऐसी बातें ना करो, किसी दिन घर में अगर सुन लिया तो बहुत मारेंगे। बोले नहीं नहीं कोई चिंता मत करो, वो सुनती भी कम है। अब आप बताइए आज आपने कब तो नहीं सुना? वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा जब मैं जवाब दूंगी। कि इसका मतलब पूरा सुना है। भैया तैयार हो जाओ, हाँ तैयार हो जाओ, अभी तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट छा रही है। तैयार हो जाओ दुबे जी, तलवार लेके आ रही है। आइए श्रीमती शशि दुबे। प्रारंभ में ही शैलेश जी ने कहा कि विवाह का एक दूसरा अर्थ होता है वरण, और कुछ समय के बाद वह हट जाता है और रह जाता है सिर्फ रण। तो हम दोनों के बीच में तो अब सिर्फ रण ही रह गया। रण का अर्थ होता है उलाहने, शिकायतें, झगड़े, ताने। तो मैं भी अपने एक पति को उलाहना देना चाहती हूँ। दीजिए। मैंने अपने पतिदेव से कहा, क्यों जी, शादी से पहले तो आप बड़े बड़े वादे करते थे, सारी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में बिछाने की बातें किया करते थे, बिल्कुल, और आज एक साड़ी भी लाने को कहती हूँ तो बहाने बनाते हैं। अरे मेरे पतिदेव ने कहा, अरे पगली, भला चुनाव के पहले के वादे चुनाव के बाद कभी पूरे किए जाते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक पत्नी ने अपने पति से शिकायत की, क्यों जी, शादी से पहले तो तुम बड़ा प्यार जताते थे, मुझसे मिलने दीवार फांद कर मेरी छत पर आ जाते थे। क्या दीवार फांद के आते थे? छत पर आ जाते थे। देखो अब तुम्हारे प्यार को क्या हो गया है? पति बोला, री भगवान, अब तो उसी छत से मेरा कूदने का मन हो रहा है। मेरे पतिदेव अक्सर कवि सम्मेलनों में बाहर रहते हैं जी, इनका सूटकेस तैयार ही रहता है जी। तो मैंने इन्हें पहले का समय याद दिलाते हुए कहा, क्यों जी, एक समय था जब तुम मेरी एक झलक पाने, मुझसे बतियाने, बीसियों बहाने बनाया करते थे। अच्छा जी। बेमतलब मेरी गलियों से आया जाया करते थे। हाय हाय। एक समय तुमसे घर में ही ठहरा नहीं जाता, ये बोले, रे पगली, बेवकूफियों को बार बार दोहराया नहीं जाता। क्या बात है, बहुत। वैसे इसका एक जवाब और भी हो सकता है शशि भाभी के, पहले इतना प्यार जताते थे अब क्यों नहीं जताते हो। तो जैमिनी हरियाणवी एक कवि है, उन्होंने एक पंक्ति में ही जवाब दे दिया। बोले, तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का, तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का, न कुछ तेरे बस का न कुछ मेरे बस का। ऐसा है शैलेश जी, जब अचार पुराना हो जाता है, हाँ, तो कमबख्त बरनी से चिपक जाता है। शैलेश जी, देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में संतुलन होना चाहिए। दरअसल रण की बातें तो अलग हैं, किंतु मेरा मानना है कि पति पत्नी के रिश्ते होते हैं तितली के जैसे। वाह, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, वाह, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। क्या बात है। पर अगर सहेजो इन्हें प्यार से तो आपका जीवन सार्थक कर जाते हैं, आपकी पहचान बन जाती है। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पति पत्नी के रिश्ते का एक संतुलन देखिए कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैं हूँ परिवार का मुखिया, जैसे शरीर में होता है सिर, सारा निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, किसी की बात पर कान नहीं धरता। ओए होए होए। पत्नी बोली, अच्छा जी, मुखिया तक तो ठीक है, किंतु सारा निर्णय स्वयं लेने की बात
आपका भ्रम है। आप सिर हैं तो मैं हूँ गर्दन, और बिना गर्दन के सिर अपने को हिला डुला भी नहीं पाता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पुस्तक पढ़ते हुए पति ने आह भरी, वाह क्या युग था सतयुग। सभी लोग सुखों का झूला झूलते थे, शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते थे। वाह 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 वाह। पत्नी चिल्लाई, क्यों जी, इसमें उस युग की क्या है बड़ाई? ऐसा तो इस युग में भी हो रहा है। मैं शेर हूँ और तुम हो बकरी, क्या हमारा जीवन मजे से नहीं चल रहा है? पति पत्नी के रिश्ते का एक और संतुलन देखिए जी। कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय सुरेखा, तू ही है मेरे जीवन की पहली और अंतिम रेखा। आहा। बीच में कुछ रूपसियों का आना जाना लगा ही रहता है, इन व्यर्थ की बातों से तेरा मन क्यों जलता है? पत्नी ने कहा, नहीं जी, मुझे कुछ नहीं होता है, हम दोनों के गुण मिलते हैं ना, इसलिए सब चलता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। पति पत्नी के रिश्ते में शैलेश जी बहुत कुछ अनकहा अनसुना रहता है। इतना कहने के बाद भी? गुस्से में भी प्यार होता है, प्यार में भी गुस्सा होता है। एक पति ने भगवान से प्रार्थना करते वक्त गुहार लगाई जी। हे भगवान, मेरी सारी विपदा हर ले और मेरे सबसे बड़े शत्रु का सत्यानाश कर दे। अच्छा। पत्नी तिलमिलाई, चिल्लाई, अच्छा जी, भगवान तुम्हारी सुनने वाला नहीं है और तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा। समय के साथ साथ हर रिश्ता परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो यह रिश्ता भी अछूता नहीं रह सकता। एक पति ने नवविवाहिता पत्नी को पास बिठाकर सत्यवान सावित्री की कथा सुनाकर पूछा कि इस कथा से तुम्हें क्या समझ में आता है? आधुनिक पत्नी बोली, स्पष्ट है, इसमें समझना कैसा? पति को पत्नी से यमराज भी बचा नहीं पाता। क्या बात है भाई, बहुत है, बहुत अच्छा। तो शैलेश जी, मैंने अपने सारे प्रमाण आपके समक्ष रख दिए। अब इस रण में आप मेरी तरफ आते हैं या उधर जाते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मृत्यु भी जीवन की सबसे बड़ी हानि नहीं है। सबसे बड़ी हानि होती है रिश्तों का खत्म होना, और सबसे बड़ा अच्छा होता है रिश्तों का जिंदा होना। तो रिश्तों को जिंदा रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं लीलावती कलावती उनके सामने अपना मामला दर्ज करता हूं कि अक्सर कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। मैं और सौरभ इस बात से खुश हैं, क्या मालूम हमारा ये जन्म 7वां जन्म ही हो और मुक्ति का संदेश आ रहा है। मैं शशि जी की तरफ से और अपनी तरफ से आप दोनों को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि मेरा मन तू बने, तेरा मन मैं बनूं, ऐसे पूजूं तुझे, खुद न मन मैं बनूं। एक ही प्रार्थना है प्रभु से मेरी, हर जन्म में तेरी ही दुल्हन मैं बनूं। हर जन्म में तेरी ही दुल्हन मैं बनूं। हर जन्म में तेरी दुल्हन मैं बनूं, मतलब कोई आदमी को ऐसे भी धमका सकता है, ये मैंने पहली बार देखा। और सौरभ जो कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर स्थिति यही है तो मैं तुझ पे अब शैदा ही ना हूं, और अगले जन्म में भी तू मिलेगी तो भगवान में पैदा ही ना हूं। मुझे लगता है जी जी, आपको क्या लगता है, बताइए आप। इनके इतने भविष्य के विचार इंश्योरेंस कंपनी वालों को जरूर काम आने वाले हैं। 7 जन्म, 14 जन्म, जन्म ना लेना, उनकी तो फ्यूचर पॉलिसी सारी फिक्स हो जाएगी इस एपिसोड को देखने के बाद। Where are you going? तुम ही कर लो शो। इंश्योरेंस कंपनी, इस बात का इंश्योरेंस से क्या लेना देना है? समझने में 7 जन्म लगेंगे। इंश्योरेंस कंपनी देखा, ऐसा ही होता है मेरे साथ। हार्डली कुछ बोलती हूँ, अब इतना बोला उसमें भी शैलेश जी चले गए तो मैं क्या बोलूं? बोलो। अरे शैलेश जी, शैलेश जी, हाँ, मुझे लगा आप चले गए, आप तो वापस आ गए। चले गए थे, गया ही था, कोरियर मिल गया बाहर में कि हमारा आपका कोई पार्सल आया, खोल के देखो तो ये भाई साहब निकले। किसका है भाई साहब ये? हमारा भैया,
ये हमारा कोरियर है। अच्छा, हाँ तुमने मंगाया था? हाँ भैया, अपने डिफेंस के लिए मंगवाया है। अशोक शर्मा जी, आप पतियों की तरफ से आए हैं, ऐसा इन्होंने अभी अभी मुझे जानकारी दी। तो इससे पहले कोई और बोले, यहाँ सबको बोलने की बड़ी बीमारी है। आप शुरू हो जाओ, जरा जोरदार तालियां। दोस्तों 28 साल पहले मेरी शादी हुई थी साहब। ओहो, तब से आज तक मैं घबराता हूं शादी से। लेकिन शादी वालों ने भी एक तरीका अपना रखा है। हर शादी में एक कवि सम्मेलन फिट कर लेते हैं और बोले आओ कविता के लिए। एक शादी के प्रोग्राम में फंस गया साहब। अच्छा, मुझसे कहा कविताएं सुनाओ। सामने खाना पीना चल रहा था, ऐसी एक बहन जी खड़ी थी। ऐसी बहन जी? हाँ। बहन जी। मैंने उनसे कहा बहन जी गोलगप्पे खा लूं? हाँ। वो बुरा मान गई, बोले पहले कविताओं से निपट लो। हाँ। इधर मैं कविताओं से निपटा, उधर उन्होंने गोलगप्पे निपटा दिए। अच्छा, लेकिन खाने का मन था कि एक दिन हमने खाने के लिए गोलगप्पे छान मारे दिल्ली के चप्पे चप्पे। अच्छा। तब कहीं जाकर गोलगप्पों के स्वाद लिए, साथ में कई अनुभव भी प्राप्त किए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में बांधे चल रहा था, बाजार वालों को खल रहा था। हमने पूछा भैया आपने इसके हाथ में अपना हाथ क्यों बांधा है, जबकि ये पागल तो दिखाई नहीं देती है? वह बोला क्या बताएं भाई साहब, जहां भी गोलगप्पे देखती है दौड़ लेती है। एक महिला काफी समय से गोलगप्पे खा रही थी, दूसरी उसका हाथ पकड़कर हटा रही थी। और कितना खाएगी, क्या इसका खोमचा ही निपटाएगी? अगर तुझे खाने का इतना ही शौक है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती बहना? ये दिन भर बनाता रहेगा, तू खाती रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अशोक। एक नवयौवना गोलगप्पे खाने में भी अदाएं दिखा रही थी। एक एक गोलगप्पा अपने प्रेमी के हाथ से खा रही थी। हमने कहा बहना बाकी के कल खा लेना, ये गोलगप्पे वाले की स्थायी दुकान है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा। वह बोली यह तो ठीक है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा, पर ऐसा खिलाने वाला भी रोज रोज थोड़ा ही मिलेगा। और ये मुआ तो हिलेगा ही हिलेगा, कल देख लेना किसी और को खिलाते हुए मिलेगा। वहीं दो सट्टेबाज उंगलियों पर उंगलियां चिन रहे थे, अपनी अपनी पत्नियों के गोलगप्पे गिन रहे थे। उनमें से किसी ने भी गोलगप्पों का स्वाद नहीं चखा था, दोनों ने अपनी अपनी बीवी पे सट्टा लगा रखा था। बहुत बढ़िया अशोक। वहीं एक नई नवेली दुल्हन खड़ी थी, गोलगप्पे नहीं खा पा रही थी, समस्या बड़ी थी। हमने कहा बहना हम कुछ हेल्प करें? उसने कहा नहीं जी, जिसके लिए मैंने ये करवा चौथ का व्रत रखा है गोलगप्पे भी वही ला कर देगा, वरना अगली बार करवा चौथ रखवा लेगा। अगली बार बच्चू को सुबह ही सुबह लूंगी मैं तोल, सामने अपने गोलगप्पे रखे करवा चौथ के दिन, तब पूछूंगी अब बोल खाऊं तुझे अभी निपटाऊं? तभी एक रेले में एक सज्जन ऐसे घिरे कि वे और गोलगप्पे दोनों सड़क पर गिरे। तभी उनकी पत्नी ने झट से गोलगप्पे पकड़े और सज्जन गिर पड़े। जमीन से उठने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा डियर अगर तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जमीन पर गिरने के बाद टूट फूटने के बाद भी तुम मेरे काम आ सकते हो, पर गोलगप्पों को कैसे खाऊं? सही बात है, टूटे हुए गोलगप्पों को कैसे खाऊं? सही बात है। एक कवि सम्मेलन के आयोजक जो हमारी कविता में तल्लीन थे, गोलगप्पों के बड़े शौकीन थे। हमारी कविता सुनने के बाद बोले बेटे तुझे 10,000 देने से तो अच्छा था हम 10 रुपए के गोलगप्पे ही खा लेते, कम से कम पेट तो भरता। तेरी कविता से क्या मिला बता? एक मारवाड़ी सेठ बोला क्यों रे, क्या तू ये गोलगप्पों की कविता सुनाने के लिए रात रात भर कवि सम्मेलनों में जागे? हाँ। फिर तू गोलगप्पे वालों का ही प्रचार प्रसार क्यों करे है, कहीं तू इनका भाई तो नहीं लागे? लेकिन दोस्तों गोलगप्पों में खट्टा है, मीठा है, सादा है, फीका है, इसीलिए मैंने आज इसकी कविता सुना दी, क्योंकि गोलगप्पे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इन लोगों की शादी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। भाई हमें क्या पता था कि कोरियर से गोलगप्पे निकलेंगे। ये जो खट्टा सा मीठा सा नरम सा गर्म सा रिश्ता है, यानी कि ये जो मुकाबला है मियां बीवी है, अभी इनकी तारीफ में पड़े जाएंगे और भी कलाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। मुझे क्या लगता है इन दोनों के बीच में इतनी तकरार है, लेकिन उस तकरार के भीतर छुपा हुआ कहीं प्यार है। अब इन दोनों के रिश्तों की व्याख्या के लिए हमें किसी अनुभवी व्यक्ति को बुलाना चाहिए। इसके लिए
हम हमारे बीच में एक ऐसे गीतकार को बुलाते हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मोहब्बत पे लिखा, खूब लिखा, अच्छा लिखा, इतना लिखा कि वो लोगों के दिलों में उतर गया। हमारे बीच में आ रहे हैं प्रतापगढ़ के डॉक्टर अनिल मिश्र। बड़ी देर से नोक झोंक प्यार तकरार की बातें चल रही हैं। सभी पति पत्नियों से मेरा निवेदन है कि प्रीति की तुम परीक्षा न लेना प्रिय। क्या बात है। प्रेमियों से मैं आगे निकल जाऊंगा और दीप की लौ से तुम टिमटिमाती रहो, मैं पतंगे के मानिंद जल जाऊंगा। प्रीति की तुम परीक्षा न लेना प्रिय। और बंद सुनिए, इतना संताप मेरे हृदय को मिला, देह मेरी हुई एक पाहन शिला। क्या बात है। अब अहिल्या सा आया हूँ तेरी शरण, तू मेरे वास्ते राम का है चरण। हाय 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 हाय। सिर्फ छू ले तो पत्थर रहूंगा नहीं, आदमी बन के पूरा बदल जाऊंगा। क्या बात है। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप अगला बंद पढ़े, मैं जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें मैं जानकारी दे दूं। अहिल्या जो किसी श्राप की वजह से पत्थर की हो गई थी और बरसों बरस तक पत्थर की बनी रहीं, और भगवान श्री राम जब वहां से गुजर रहे थे, भगवान श्री राम के चरण ने अहिल्या को छुआ जो पत्थर बनी हुई थी, और पत्थर फिर से अहिल्या में तब्दील हो गया। ऐसा रामायण में एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग से प्रेरित होकर अनिल मिश्र जी ने ये कहा कि इतना संताप मुझे मिला, यानी कि इतना दर्द मिला कि मैं पाहन की पत्थर की शिला हो गई। अब आप पढ़े। और अगला बंद देखें जी। प्यार आप हिंदी में कैसे लिखते हो? आधा पा या र। और बंद सुनिएगा जी। प्यार जग में किसी का न पूरा रहा, पहला अक्षर ही इसका अधूरा। पहला अक्षर ही इसका अधूरा रहा, यार मिलके बने शब्द जो प्यार है, प्यार के वास्ते यार अनिवार्य है। प्यार के वास्ते यार अनिवार्य है, तो मुझे अधूरे को गर प्यार पूरा मिले। वाह 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 वाह। तो बन के पूरा अधूरा मैं चल जाऊंगा। प्रीति तुम क्या बात है। न देना प्रिय। और अंतिम बंद आपके सामने रखता हूं। स्वागत स्वागत। अरे अश्रु में आंसू, अश्रु में आंख तू है, सुघर लाल है। और मैं पलक से गिरा तो तेरा गाल है। हाय हाय। और गाल से भी गिरूं तो है ग्रीवा तेरी। ग्रीवा गर्दन। गाल से भी गिरूं तो है ग्रीवा तेरी, फिर पतन ही पतन और जंजाल है। फिर पतन ही पतन और जंजाल है, तो एक उंगली से भी रोक ले गर मुझे। एक उंगली से भी। एक उंगली से भी रोक ले गर मुझे, तो गिरते गिरते अनिल मैं संभल जाऊंगा। तुम परीक्षा। प्यार का एक अलग जलवा देखिए, ये आपके सामने रखता हूँ, गीत सुनिएगा। और जवानी में प्यार के झकोरे होने चाहिए। जवानी में प्यार के झकोरे होने चाहिए, अखियों में लाल लाल डोरे होने चाहिए, और बगिया में कोयल बुलाने के लिए बोर संग आम के टिकोरे होने चाहिए। जवानी में प्यार के झकोरे होने चाहिए। और एक बंद देखिए, बदन सुघर हो तो बसन रंगीले हों, वस्त्र। पानी में नहाई हो तो थोड़े गीले गीले हो। क्या बात। पानी में नहाई
हो तो थोड़े गीले गीले हो, और रूप ना मिला हो तो रंगीनी क्या करे। क्या बात है। करेले का रस हो तो चीनी क्या करे, करेले का रस हो तो चीनी क्या करे। और काला तिल फबने की शर्त है यही, काला तिल फबने की शर्त है यही। गोरिया के गाल गोरे गोरे होने चाहिए, जवानी में प्यार के झकोरे होने चाहिए। और एक बंद और सुनिए साहब कि निभ जाए प्यार वो आसान नहीं है, कारोबारी बाजारू दुकान नहीं है। दिलों के दर्द का ही मोल है यहाँ, एक एक आंसू अनमोल है यहाँ। क्या बात है, वाह वाह। एक एक आंसू अनमोल है यहाँ, और सीने में उठा ले जो पहाड़ वो चले। आशिक अनारी न छिछोरे होने क्या चाहिए, बात है भाई, वाह, वाह, वाह। अखियों में लाल लाल डोरे होने चाहिए, अखियों। और अंतिम बंद साहब सुन लीजिए, कुछ संदेश के साथ ये बंद आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। जी। होना चाहिए जो वह देता ना दिखाई है, हालत अलग यहाँ अनिल ने पाई है। क्या बात है। कि बेकारी लाचारी ने जवानी को डराया है, और देश की दशा से श्रृंगार घबराया है। वाह, वाह। देश की दशा से श्रृंगार घबराया है, तो भीख मांगने के बर्तन उन हाथों में, दूध वाले जिनमें कटोरे होने हाय, 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 हाय। चाहिए, दूध वाले भाई, क्या बात जिनमें है। कटोरे होने चाहिए, अखियों में लाल लाल डोरे होने चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अनिल मिश्र जी, आप अपने अस्वस्थता के बावजूद यहाँ तक आए और आपने पूरे देश के लिए कविताएं सुनाई। आपने अपना कर्तव्य निभाया, हमें अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आज के इस मंच पे हम सम्मानित करना चाहते हैं डॉक्टर अनिल मिश्र। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। अनिल जी, इतने मंचों पे गए, इतनी कविताएं सुनाई, आज ये जब सम्मान जो आपके हाथ में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मेरा ये सबसे बड़ा सम्मान है। क्या बात है। और इतने वर्षों की आपकी कविता की तपस्या यात्रा के लिए अगर आप 2 पंक्तियों में कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दिन याद है शैशव के जब मैं आहा, जन्मा कभी माता पिता के लिए, आहा, और जब कल्पनाओं को रवानी मिली, जिया मैं रस की सरिता के लिए। वाह। जब आई जवानी तो ऐसा लगे मैं बना हुआ हूँ कविता के लिए, और अब आयु ढले तो लगे मुझको विधिना ने रचा है चिता के लिए। अब आयु ढली तो लगे मुझको विधिना ने रचा है चिता के लिए। आज हमने डॉक्टर अनिल मिश्र के रूप में हिंदी गीतों का किया है सम्मान, और इस वक्त एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह, क्या बात है। हमारे आज के छुपे रुस्तम तो हमारे बीच में आ चुके हैं साहब, और वहां छुपे हुए हैं इस वक्त। तो भैया ज्यादा देर छुपे मत रहो, दिल्ली से यहां तक चले आए हो, यहां आने में क्या शर्मा रहे हो? डॉक्टर अशोक बत्रा। आया तो हम कुछ और सोच करके कुछ सुनाऊंगा, पर आपने ये मुकाबला इतना रोमांचक कर दिया है पति पत्नी मियाँ और बीवी का, मेरा दिल कर रहा है कुछ छंद यहाँ से सुनाऊं, कुछ यहाँ से सुनाऊं, क्या बात है? और कुछ बीच में से सुनाऊं। जी। सत्य हमेशा बीच में रहता है। जी, अशोक बत्रा जी ने कहा उस बात का अर्थ ये है कि सत्य सदैव निष्पक्ष रहता है। तो आइए हम एक निष्पक्ष क्या सत्य बात सुनें। है। धन्यवाद। जी सुना, शादी से पहले जो सोच रहती है वो क्या रहती है? सुनाइए। सभी पुरुषों की
कि बिना पत्नी के नर सूखे पेड़ जैसा लगे आके उसे हरा भरा कर देती पत्नी। आहा, वाह वाह। डोर से कटी हुई पतंग जैसा घूमता था उसे एक प्यारा प्यारा घर देती पत्नी। वाह वाह। पीले पीले मुखड़े को सुनी सुनी अखियों को मीठे मीठे सपनों से भर देती पत्नी। दुनिया से घाव खा के छिला छिला आता है जो सारी पीड़ा वेदना को हर लेती पत्नी। सारी पीड़ा वेदना को हर लेती पत्नी। लेकिन मित्रों बढ़िया तो कह रहे हैं, होता यह है कि जब यही गले का हार हमारे पैर की जंजीर बन जाता है तो गुस्सा आता है। तो फिर पत्नी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं सब गाली बन जाते हैं जी। देखना, पत्नी को भार्या कहते हैं, पत्नी को दारा कहते हैं, पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पत्नी को वधू कहते हैं, पत्नी को बेगम कहते हैं। जब गुस्सा चढ़ता है तो किस तरह से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। जी सुना। कि आदमी के ग्रह जब भारी होते भार्या लाता, भार से उसे बनाती भरता है पत्नी। बन अर्धांगनी वो आधे अंग हर लेती, दारा बन छाती पर चढ़ जाती पत्नी। नाम को ही देख ले रे वधु में है वध तेरा, नाम को ही देख ले रे वधु में है वध तेरा, पतन का ही तो दूजा नाम है रे पत्नी। आदमी बेचारा गमगीन हो के गंजा हुआ पर उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी। उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी। और फिर पत्नियां कहती हैं, इतनी इतनी बातें करते हो जरा मुझे भी जवाब दो। पत्नियों की ओर से वो क्या कहती जी। पत्नियों बोली गर भार लगती थी तुझे मेरे आगे पीछे दुम उठाए था क्यों घूमता। शादी से पहले ना तो जीता था ना मरता था, जहाँ रखती थी पाँव वहाँ था जा चूमता। मेरे पीछे पड़ते थे जितने पतित लोग उनमें तू महापतितों की भांति झूमता। तेरे जैसे पतित को पति है बनाया मैंने, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता। बहुत अच्छे। पत्नियां कहती इतने नाम हमारे गिन दिए, अर्धांगिनी की क्या क्या पर्स निकाले एक बार मैं भी बताऊं। दरअसल बात है, जब प्यार होता तो प्रेमी से होता है, प्रिया से होता उसको जानू कहा जाता है, पर जैसी शादी हो जाती शौहर हो जाता है। शौहर होते ही सारी गड़बड़ हो जाती है। तो शौहर की एक व्याख्या पत्नियां भी करती हैं, सचमुच तो शौहर हो गया, प्रेमी नहीं रहा। क्या बात है। कि शादी से पहले मुझे सुंदरी कहा करो थे, कहते थे सज मेरी सजनी ओ सजना। शादी करते ही तेरे बच्चों को जना ओ पाला, रूप इसी भांति मेरा ढल गया सजना। अब चाहे ढोल सी हूँ गोल सी मटोल हूँ मैं, करता है जो भी वो ही भरता है सजना। शादी करते ही मेरी सारी शो को हर लिया, सचमुच तू ही मेरा शौहर है सजना, सचमुच तू ही मेरा शौहर है सजना। और 60-70 साल की उम्र में क्या होती है कहानी, वो भी एक छंद सुना। तो मेरे जीवन का पहला कवित्व था शैलेश जी। आदरणीय ओम प्रकाश आदित्य मेरे नगर में आए थे, उनकी स्मृति में उनका परिचय कराने के लिए छंद लिखा था। पहला कवित्व सुना रहा हूँ कि 70 का हूँ मैं या 75 का सच का हूँ, आ रहा हूँ आजकल पत्नी के काम में। पहले भी मैं बालूशाही ला के था खिलाता उसे, अब ला रहा हूँ केले चीकू और आम में। बेचारी बुढ़िया खा नहीं सकती। आज तक डूबे जैसा दिल फेंक प्रेमी हूँ मैं, भाभी जी को छील छील देता हूँ बादाम में। फर्क इतना है पहले घूंघट उठाता था मैं, अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में, अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में। मैं अनेक रिश्तों की तो बात करूंगा नहीं, एक बड़े रसपूर्ण रिश्ते की बात करूंगा कि जीजा साली का जो रिश्ता है ना वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि परिवार नियोजन ने सिखाया एक लड़का एक लड़की। अब एक लड़का एक लड़की है तो लड़की के साथ शादी तो कर ली तुमने, बाकी ससुराल में रह गया साला साला, साली तो रही नहीं जी। मैं आपको एक ऐसे प्रसंग की ओर लेके चलता हूँ। मेरा एक मित्र मेरी ससुराल में गया, मेरी 3 सालियाँ और उसकी एक भी साली नहीं थी जी। तो उसने वो जो घर में पारिवारिक सरस वातावरण देखा तो उसके मन में जो बात आई, एक छंद उसके लिए आपको सुनाई कि 3 सालियों से भरी ससुराल देख यार, बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा छोरी का रिवाज ना होता तो मेरी ससुराल सालियों से खाली नहीं मिलती। क्या बात है।
रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया, वरना मुझे क्या एक साली नहीं मिलती। मैं बोला कि शुक्र है एक छोरी छोड़ दी थी, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती। कई लोग कह रहे हैं भाई कमाल कर दिया अशोक बत्रा जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आपने जिस शानदार ढंग से अपने छंद को यहाँ सुनाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि आज के छुपे रुस्तम को हम स्मृति चिन्ह प्रदान करें। स्वागत करें हम अशोक बत्रा। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। भाई नेहा, इतनी देर से तुम मुझे सवाल कर रही थी, अब नहीं पूछ रही वही सवाल, पूछो फिर से वही सवाल। जी बताइए कि पति और पत्नी में से श्रेष्ठ होती है पत्नी। नहीं, अभी रिजल्ट आया नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। तो आज की मुकाबला है मियां बीबी के विनर है, विनर है आज का मुकाबला है मियां बीबी के विनर है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम। देखा, ये जल्दबाजी, ये देखो, ये धैर्य, मैच्योरिटी, शांति। मालूम था। खड़े हो गए फिर से। ये देखो, ये होता है, इससे पता चलता है कि इधर आगे बढ़ने की ललक है, इधर धैर्य है, इधर कुछ भी कर जाने का, बढ़ जाने का साहस है, इधर संतुष्टि है, इधर शांति है, इधर क्रांति है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि मियां और बीवी में कौन जीता कौन हारा। आज के विजेता दोनों ही हैं। आइए, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। तो ये हमारे आज के विजेता कपल, विजेता इसलिए कि सिर्फ सौरभ और अनामिका या डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, शशि दुबे नहीं, देश का हर कपल, हर मियाँ, हर बीवी, हर पति, हर पत्नी, हर परिवार विजेता है। और विजेता इसलिए है कि हम साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, साथ पीते हैं, साथ जागते हैं और साथ साथ देखते हैं। वाह वाह, क्या बात है। नमस्कार, आ गए आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगर जिंदगी में चिंता है भूल जाइए, गम है तो बिसार दीजिए, जरा सी भी परेशानी और तकलीफ है तो उन्हें पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे तो हंसना है, हंसाना है, इस खूबसूरत जिंदगी में मुस्कुराना है और कहना है मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। सदियां बदलती रहती है और 21वीं सदी, जिसकी कितनी प्रतीक्षा थी लोगों को, 21वीं सदी आएगी, हम तरक्की करेंगे, और 21वीं सदी आ भी गई। और ये जो 21वीं सदी है साहब, ये सदी सिर्फ कंप्यूटर की नहीं है, ये सदी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये सदी सिर्फ आगे बढ़ने की या बदलने की नहीं है। न जाने क्या कुछ हो गया है सदी के अंदर। पिछली सदी में शायद ऐसा होता होगा कि कोई लड़की अपने बाप को आके ये कहे कि पिताजी मैंने शंभू से शादी कर ली पिताजी। या बाप, ये तूने क्या किया, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल जा अपने घर से। और अब 21वीं सदी, लड़कियां है, डैड मैंने शादी कर ली डैड राहुल से, और वेरी सॉरी डैड, मैं आपको इनवाइट नहीं कर पाई शादी के अंदर। पिताजी बोले ओके ओके, डोंट वरी बेटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। लेकिन 21वीं सदी में और क्या क्या कमाल है, एक 21वीं सदी का कमाल तो हम दिखाई देते। आ जाइए जरा। की प्यारी राज दुलारी नेहा के मेहता 21 के साथ 21 बार कहती हूँ कि वाह वाह क्या बात है। इस वाक्य में एक वाक्य और जोड़ दूं कि नमस्कार नमस्कार, मैं हूं नेहा के मेहता, जो 21 साल पहले 21 साल की थी। खैर, उम्र का क्या लेना देना साहब, दिन बीतते रहते हैं, ईयर्स, साल निकलते रहते हैं और सदियां बदलती रहती है, लेकिन एक चीज
जो किसी सदी में नहीं बदलती, उससे मोहब्बत करते हैं हम। कविता, हम गालिब से यहां तक चले आए, हम मीर तक की मीर से वाह वाह क्या बात तक चले आए, और यही कविता की खासियत है। कविता का प्यार बदलता नहीं है, कविता का प्रभाव जिंदा रहता है, कविता के शब्द गूंजते हैं, तभी तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। 21वीं सदी में पुरुषों के लिए इतने संकट हैं कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जेंडर चेंज करा दूं। अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं, दाढ़ी मूंछों का क्या डालूं मैं आचार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी तू बन जाए। ये इश्क है आसान नहीं एहसास हो गया, वाह जाने क्या तुझ में था जो इतना खास हो गया, वाह यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर ओटी, यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, किडनी बदलनी थी तो बाईपास हो गया। क्या बात है। नई सदी में देखना लाले, स्विमिंग पूल पे पड़ जाएंगे ताले। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। राशन की लाइन में बीत जाएगी जवानी, तब कहीं मिल पाएगा 2 बूंद पानी। वाह वाह। अदालत में तरह तरह के सीन होंगे, पकड़े गए आदमी बड़े दीनहीन होंगे। इसे देखिए जो हथकड़ी से जकड़ा है, पुलिस ने इसे रंगे हाथों नहाते हुए पकड़ा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या कहने। जुदा रहकर भी जिंदा हूँ, मगर ये भी हकीकत है, जुदा रहना कयामत है, मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है भाई, वाह वाह। उसी कार्यक्रम में जहाँ खुशियों की नदी इस कदर बहती है कि हर आदमी उसमें डुबकी लगाना चाहता है और कहता है वाह वाह क्या बात है। तो आइए मिलते हैं हमारे उन साथियों से जो 21वीं सदी में है। और सबसे पहले इस कोने के अंदर जो बैठे हैं, जिनकी मूछें माशाल्लाह, 21वीं सदी को लोग आपकी मूछों की वजह से याद करेंगे। क्या मूछें हैं भाई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये वो कवि हैं जो इस वाह वाह क्या बात है के मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे और आज यहाँ पे मुख्य कवि बन के बैठे हैं और लगातार मुस्कुराए जा रहे हैं। अगर मुस्कुराने का कोई टैक्स भारतीय वित्त मंत्री ने रखा होता तो अब तक लाखों रुपए खर्च हो गए होते। भगवान मकरंद, क्या बात है, स्वागत है तुम्हारा। भगवान मकरंद के पास जो बैठे हैं, जो बहुत कम उम्र में तरक्की की और दौड़ लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी ज्यादा खुशी की बात यह है कि उनकी तरक्की के अंदर सबसे ज्यादा अगर हिस्सेदार कोई है तो वाह वाह क्या बात है, क्योंकि इसी मंच पे वो छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे। दोनों छुपे रुस्तम हमारे आज साथ में जो मुख्य कवि के तौर पे बैठे हैं। शंभू, दौड़ो शिखर की ओर। शंभू शिखर, स्वागत है। भगवान मकरंद और शंभू शिखर के बाद जो बैठे हैं मनोहर मनोज जी, आपकी टांग को क्या हुआ भाई? पट्टा वट्टा बंधा हुआ है, क्या हो गया? चोट लग गई है। चोट कैसे लग गई, क्या हुआ? फिसल गया था। फिसल गया था, इस उम्र में फिसलते हैं तो टांग टूटती है मनोहर भाई। लेकिन इतना आनंद है जी कि पिछले कई जन्मों का जो संचित पुण्य है ना, हाँ, वो प्रकट हुआ है। कैसे? 2 नई उम्र की नर्स सुबह आती हैं और उनके कंधों का सहारा लेकर आधे घंटे बगीचे में घूमता हूँ। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पूरे मोहल्ले की छाती पे सांप लौट जाता है और मैं प्रसन्न होकर घूमता रहता हूँ। भगवान करे ये टांग ऐसी ही टूटी रहे और मैं आनंद लेता रहूं। मनोहर जी, भाई जिसका नाम मनोहर हो उसका तो काम ही मन हरने वाला होना चाहिए। अब मन हरने में अगर तन कहीं से टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना? अगर तन टूट जाए तो नरसे तो है पटनी, ये जिस शहर से आए उसका नाम है कटनी। मनोहर मनोज कटनी से, भाई क्या बात है। तो भाई जब शिखर पे शंभू बैठ के हमें ये कह रहा है कि अब ये मकरंद जो है चारों तरफ फैलना चाहिए और हमें हर आदमी का मन हर लेना चाहिए, तो शंभू देर किस बात की है, जरा वहां से यहां चले आओ और हर लो सबका मन, ताकि सब आपके लिए कहें वाह वाह क्या बात है। 21वीं सदी दोस्तों अपने आप में ही अद्भुत सदी आई
और 21वीं सदी की सोच, नई लोग नए सोच कैसे कैसे आए। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ और बात सीधे सीधे वहीं से शुरू करता हूँ। सुनाओ। शैलेश जी, मुझे तो याद है वो लड़कियों के हॉस्टल में आग लग गई। लड़कों ने फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह खुद ही मोर्चा संभाल लिया। लड़कों ने तो आग पे 2 घंटे में काबू पा लिया, बाद में पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे लगे। और आप देखिए, एक नया कानून आया है, हमारी ऑडियंस इतनी यंग है, जानते हैं कि ग्रेजुएशन पीरियड 4 साल का होना चाहिए। जी, आजकल भाई 3 साल करें, ग्रेजुएशन 4 साल का होना चाहिए। बहस चल रही है। इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, मैं 4 लाइनों में हास्य व्यंग सौंपता हूँ। जी। कम सिन सी कली भोर की कुंभला सी जाएगी, क्या बात है, होगी जो गुल बदन सी वो मुरझा सी जाएगी, आएगी पहले साल में खिलता हुआ कंवल, यारो वो चौथे साल में बुढ़िया सी जाएगी, यारो वो चौथे साल में बुढ़िया सी जाएगी। इनका कहना ये तो पहले साल में भी जाएंगे तो चौथे से ही लगेंगी। माफ करना, मतलब फ्रेश। वो तो बिना कॉलेज के भी वैसे ही लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा, एक दूसरी नई पढ़ाई के साथ नई एक परेशानी आ गई जी कि जी आपको अटेंडेंस भी होनी चाहिए, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया। अब बेचारे कॉलेज में जाके क्या करेंगे जी। सोचा था हसीनों के संग गुल खिलाएंगे, बैठे हुए कैंटीन में तबला बजाएंगे, तौबा ये अटेंडेंस ये कम वक्त सेमिस्टर, तौबा ये अटेंडेंस ये कम वक्त सेमिस्टर, कॉलेज में अब हम क्या झुनझुना बजाएंगे। बहुत अच्छे। और कॉलेज के हर किसी स्टूडेंट के अपने अपने तरीके होते हैं जी। एक मेडिकल के स्टूडेंट को अगर प्यार हो जाए तो क्या कहेगा, मैं 4 लाइनें देख रहा हूं। मेडिकल के स्टूडेंट को प्यार हो जाए, 21वीं सदी का प्यार देखिए आप। हाँ जी। ये इश्क है आसान नहीं एहसास हो गया, क्या बात है, क्या बात है, जाने क्या तुझ में था जो इतना खास हो गया, यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, ऑपरेशन थिएटर ओटी, यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, किडनी बदलनी थी तो बाईपास हो गया, किडनी बदलनी थी तो। पूरे देश के विद्यार्थियों की एक समस्या है बस जी। 4 लाइनों में मैं रखता हूँ जी। कॉलेज में हम आते ही बिंदास हो गए, पहले ही सेमिस्टर से सबके खास हो गए, हर साल फेल खुद तो होते ही रहे मगर चीटिंग जो करते थे हमारी पास हो गए, चीटिंग जो करते थे हमारी पास हो गए। बहुत अच्छे। और प्यार ने अगला स्टेप लिया साहब जी। महबूबा की हम फैन सी चप्पल पे मर मिटे। हाय हाय हाय, क्या बात है। और अगली लाइन नेहा जी आपके लिए जी। महबूबा की हम फैन सी चप्पल पे मर मिटे, क्या बात है। उस रेशमी दुपट्टे की मलमल पे मर मिटे, जिस दिन से खाट उनसे हम उधार लाए हैं, खाट जिस दिन से खाट उनसे हम उधार लाए हैं, यारो कसम खुदा की है खटमल पे मर मिटे, यारो कसम खुदा की है खटमल पे मर मिटे। 21वीं सदी का कवि हूँ और देश की परिस्थितियां 4 लाइनों में, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है उसको 4 लाइनों में शब्द देना चाहता हूँ। सुनाओ। बोले बिना जो रह गए संवाद ही खुश है, हर ओर भ्रष्टाचार में अपवाद ही खुश है, क्या बात। ससुराल हो या राजनीति या की खेल हो, यारो हमारे मुल्क में दामाद ही खुश। क्या बात है। मैं 2 नए मुक्तक और अलग अंदाज के आप लोगों को सौंपता हूँ। नई पीढ़ी, नए तरीके के नए खेल। जी, 21वीं सदी के नए खेल। बिना सुर ताल के ही ये हमेशा गुनगुनाएगी। अच्छा, कोई सुर ताल नहीं है जी, आजकल के गानों में भी देख लो, दिख भी रहा है। बिना सुर ताल के ही ये हमेशा गुनगुनाएगी, बुजुर्गों को ये अपने इश्क का किस्सा सुनाएगी। क्या बात है। नई पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी में इतनी माहिर है, ये सोशल साइट पे अपनी ये शादी खुद रचाएगी, ये सोशल साइट पे अपनी ये शादी
नई खुद रचाएगी, नहीं लेगी नई पीढ़ी किसी की भी मदद कोई, न इनके पास होगा देखना साथी अदद कोई, न इनके पास होगा देखना साथी अदद कोई। ये इंटरनेट पर अपनी नई दुनिया बसा लेगी, जहाँ ना सास न ससुरा न जेठानी ननद कोई, जहाँ ना सास न ससुरा न जेठानी ननद कोई। धन्यवाद। क्या बात है। ये 21वीं सदी का कवि आपने देखा शंभू शेखर नए नए लोगों की बातें बता रहे थे कि इस पीढ़ी में क्या क्या होता है। इंटरनेट पे ब्याह होगा, इंटरनेट पे तलाक होगा, सचमुच ऐसा होगा। मुझे ध्यान आता है एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे दो सांप आपस में बात कर रहे थे। हाँ? जी, तो इधर से हिस 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 हिस, इधर से आप भौं भौं। बोले पता चल गया कुत्ता है, फेक आईडी बना के बात कर रहा था। ये सबसे बड़ा सत्य है। चेहरा कोई, परिचय कोई, विचार कोई, नाम कोई, लेकिन अगर इस मुखौटों भरी 21वीं सदी में कोई चीज असली है तो वो कविता है। और इस असली कविता को प्रस्तुत करने आ रहे हैं कटनी के मनोहर मनोज। 21वीं सदी में जो पानी की समस्या रहेगी उसको रेखांकित करते हुए कुछ पंक्तियां जी प्रस्तुत हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपकी कविता की भूमिका के लिए एक पंक्ति में बना दो। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि 21वीं सदी में क्या पानी की समस्या रहेगी, और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं तो यूं कहूं कि क्या 21वीं सदी में पानी रहेगा। क्या बात है, क्या बात है जी। पानी की समस्या के सामने हर समस्या छोटी हो जाएगी, जनता केवल पानी पानी ही चिल्लाएगी जी। समस्या हल करने नगर निगम कर्मचारी मकानों पर बनी पानी की टंकी और बाथरूम को तोड़ेंगे, और जब्त करने के नाम पर वॉशिंग मशीन, बाथिंग टब और कूलर भी नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। नई सदी में देखना लाले, स्विमिंग पूल पे पड़ जाएंगे ताले। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। राशन की लाइन में बीत जाएगी जवानी, तब कहीं मिल पाएगा 2 बूंद पानी। वाह वाह। गोदामों से पानी जब्त किया जाएगा, जमाखोर चैन से रह नहीं पाएगा। अदालत में तरह तरह के सीन होंगे, पकड़े गए आदमी बड़े दीनहीन होंगे। इसे देखिए जो हथकड़ी से जकड़ा है, पुलिस ने इसे रंगे हाथों नहाते हुए पकड़ा है। क्या बात है, भाई बहुत बढ़िया मनोज जी, क्या बात है। बेईमान नहा के सुधार रहा था हुलिया, मौकाए वारदात पर जब्त की गई है गीली साबुन और भींगी तौलिया। जब्त की गई है भींगी साबुन और गीली तौलिया। पक्का केस है, जेल जाएगा और कम से कम 2 महीने बिना नहाए रहने की सजा पाएगा। वाह 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 वाह, बहुत। जब आदमी पानी की एक एक बूंद को तरस जाएगा तो सोचिए घरों में बगीचा और गमले में पौधा कैसे लगाएगा। पानी की कमी से पेड़ों का होगा कुपोषण, केवल स्कूलों और टाकीजों के पास ही हो पाएगा वृक्षारोपण। क्या बात है। लोग आपस में बताएंगे हमारे शहर के उद्योगपति ने अपनी बिटिया के विवाह में भारी खर्च किया है, दहेज में 4 बर्फ की सिल्लियां और 2 टैंकर पानी दिया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुदा के वक्त पूरा परिवार अपना धीरज खो रहा था, प्लेट आंखों से लगाए रो रहा था। प्लेट आंखों से लगाए, दृश्य देखिए आप। हाँ। तभी एक बुजुर्ग ने समझाया, आंसू की एक भी बूंद फालतू नहीं खोना है, सावधान प्लेट के बाहर नहीं रोना है। भाई वाह वाह। चोरी होने पर पुलिस जासूसी कुत्तों को लेकर आएगी, लेकिन मौके पर तिजोरी सुरक्षित और फ्रिज को टूटा हुआ पाएगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सिपाही थाने में तभी रिपोर्ट दर्ज करेगा जब पीड़ित व्यक्ति टेबल के नीचे से 1 बोतल पानी हाथ में धरेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया मनोज जी, क्या बात है, बहुत अच्छे। हमारे नेता विदेश जाएंगे और डॉलर की जगह कर्ज में पानी उधार लेकर आएंगे। चुनाव आयोग सख्ती से काम लेगा, उस नेता का चुनाव निरस्त करेगा जो मतदाताओं को खरीदने 1-1 गिलास पानी देगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हारा हुआ प्रत्याशी
आरोप लगाएगा कि हम तो जीते जिताए थे, पर पूरा परिणाम एक रात में उलट गया। क्या बताएं भैया, रातों रात पानी बट गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रेल यात्री अपने अपने वाटर बैग को सांकल से बांधेंगे, ताला लगाएंगे, डाकू आकर पिस्टल अड़ाएंगे, छोरा दिखाएंगे और पूरी बोगी से पानी ही लूट कर ले जाएंगे। अगली सुबह अखबारों में होगा समाचार, श्रीधाम एक्सप्रेस इस महीने लूटी 4 बार, 4 यात्री मरे, अनेक घायल, एक का हाथ टूटा, डाकुओं ने बोगी से 500 लीटर पानी लूटा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। रेल मंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जायजा लिया, मृतकों को 1 लाख और घायलों को 10,000 बूंद पानी देने का वायदा किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखना, नई सदी का इतिहास पानी ही लिखेगा, लेकिन एक भी चेहरा पानीदार नहीं दिखेगा। वाह, वाह, वाह। बात है। मुझे याद आया, मेरी बूढ़ी माँ मुझसे कहती थी, बेटा इस देश में कभी घी दूध की नदी बहती थी। मैंने अपने बेटे से कहा, इस देश की नदियों में पानी खूब बहा। अब मेरा बेटा अपने बेटे से कहता है, पानी तो केवल आंखों से बहता है। हाय, 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 पानी हाय, तो हाय। केवल आंखों भाई से। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। भाई सचमुच ठीक कहा है किसी ने कि दुनिया में अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। ये इमेजिनेशन बड़ी भयावह है, लेकिन शायद दिन ऐसे ही आ रहे हैं। तब मुझे मेरी कविता की सिर्फ एक पंक्ति याद आती है कि शायद इस कल्पना से इंसान खुद से शर्मिंदा रहे और कुछ रहे न रहे, आंख का पानी जिंदा रहे। हमारी आंखों का जो पानी है वो जिंदा रहना चाहिए, लेकिन पानी तो कमाल का है। अब जैसे आपको पता है पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O। अब मुझसे पूछिए कि पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? शैलेश जी, पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O प्लस MgCl प्लस AlCl3 प्लस H2SO4 प्लस HCl प्लस AgHO4। अब पूछिए ये क्यों? ये क्यों? फिर नाले का पानी है। नाले के पानी से हम और गंदे पानी तक पहुंचे। कुछ स्वच्छ बात कर ली जाए, 21वीं सदी में और कुछ साफ देख लिया जाए। क्या क्या साफ होना चाहिए, क्या क्या साफ हो सकता है, हमें वो बताएंगे जो डॉक्टर हैं, लेकिन वैसे भगवान है। वैसे डॉक्टर और भगवान का रिश्ता बड़ा करीब का होता है, आपको मालूम है ना कि अगर आप भगवान को नाराज करोगे तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देगा। क्या बात है। और अगर डॉक्टर को नाराज करोगे तो भगवान के पास भेज देगा। तो हम दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहते। भगवान मकरंद, आइए जरा जोरदार तालियां बजाएं। 21वीं सदी की बात चल रही है साहब। एक मिनट, तुम मुस्कुराते हुए इतने अच्छे लग रहे हो। ये भी है 21वीं सदी का कमाल। ये 21वीं सदी का कमाल नहीं है, इसे बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्यार करते हैं। क्या बात। हाँ भगवान जी, सुनाइए। 21वीं सदी में पुरुषों के लिए इतने संकट हैं जी कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जेंडर चेंज करा दूं। बताइए क्या करना चाहते हैं? अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। क्या बात है। अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। दाढ़ी मूंछों का क्या डालूं मैं आचार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी तू बन जाए। और साहब क्या संकट है, रोज दाढ़ी बनाते बनाते तंग आ चुका हूँ। नारी जो बना तो ये कलेश कट जाएगा। क्या बात। रेल और बस में खड़े खड़े ही चलता हूँ। नारी देखो हरे को बगल में बिठाएगा। सज धज के जो अब निकलूं मैं गलियों में, सज धज के जो अब निकलूं मैं गलियों में, मेरी ओर कोई नहीं नजर उठाएगा। बन नारी 16 श्रृंगार जो सजा लिया तो नौजवान क्या बुढ़ापा भी पछाड़ खाएगा। नौजवान क्या बुढ़ापा भी पछाड़ खाएगा। रोज मजनुओं का करूं मैं शिकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाए। और साहब क्या कहना चाहता हूं, 21वीं सदी में क्या बनना चाह रहा हूं मैं जी।
मेरी घर वाली को पुरुष का जन्म देना, अगले जन्म उसे ही पति बनाना है। अच्छा, क्या बात है, बदला। असली बात तो ये है। मेरी घर वाली को पुरुष का जन्म देना, अगले जन्म उसे ही पति बनाना है। पति जो कमाए कैसे उस पे मैं ऐश करूं, रानी बनो उससे ही पानी भरवाना है। खूब मैं करूंगी मौज, बच्चों की बनाऊं फौज। और क्या, खूब मैं करूंगी मौज, बच्चों की बनाऊं फौज। दुनिया का मुझको रिकॉर्ड तोड़ जाना है। और करूं मन मानी, पति जो करेगा आनाकानी, यारों को इशारा देके उसे पिटवाना है। इशारा देके उसे पिटवाना है। और नशा मर्दानी का दूंगी मैं उतार, मेरे राम जी प्यारी सी नारी बन जाऊं। और साहब अंतिम स्पर्श में नारी का क्या धर्म है, कविता कुछ मोड़ ले रही है। नारी बन नारी का ही धर्म निभाना मुझे है, ढूंढ में ना कोई बेटी अब मरवाऊंगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। चूड़ियां पहन घर में ना बैठ पाऊं, कभी देश के लिए मैं लक्ष्मीबाई बन जाऊंगी। क्या बात है। और चोर घूसखोर को मरोड़ देंगी पल में ही, नारियों की लाज लुटते न देख पाऊंगी। वाह वाह। और दुराचारियों की छाती पे चढ़ूं भवानी बन, उनके ही खून से मैं खप्पर भराऊंगी। क्या बात है। उनके ही खून से मैं खप्पर भराऊंगी। और पापियों में मैं मचाऊं हाहाकार, मेरे राम जी प्यारी सी नारी बन जाऊं। भाई क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अच्छा साहब, एक 21वीं सदी में और बात कहना चाहता हूँ। असल में हुआ क्या है, जो कुछ द्वापर में भगवान ने लीलाएं की हैं, उनका साहब 21वीं सदी में क्या हस्र हुआ है जी, उनकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह गई है जी। तो मैं एक गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और 21वीं सदी में मैं चाहता हूँ भगवान आए नहीं इस पृथ्वी पे। देखिए क्या कहना चाहता हूँ। हे आना आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। हे आना आना ना, हे आना आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। बदल गया संसार, तेरा आना है बेकार। आना आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। अब लीलाएं आ रही हैं भगवान की जी। चीर हरण तो तभी करें जब तन पे चीर मिलेगा। क्या बात है। और कॉलोनी बन गई कहीं ना यमुना तीर मिलेगा। वाह। अरे चीर हरण क्यों करें सखी, खुद कपड़ा रही उतार। क्या बात है। आना ना आना आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। और क्या बदला है साहब जी। नाग कालिया खादी पहने संसद में घुस आए। क्या बात है। सरकारी धन खूब उड़ाए और फुसकार लगाए। अरे दीन सुदामा रिक्शा खींचे कोई नहीं अब यार। आना आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। और क्या बदला है साहब। वर्तमान द्रौपदी आप ही अपनी लाज उतारे। अच्छा। इन्हें देख के मरा दुशासन आप शर्म के मारे। क्या बात है। तेरा चीर पड़ा पाँवों में रोवे बीच बाजार। क्या बात है। आना 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 ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। और क्या बदला है साहब जी। एक और चीज है जिससे हम रोजाना रूबरू हो रहे हैं। क्रीम खींच के मिला यूरिया, दूध बनाया न्यारा। वाह। और माखन कैसे निकले रोए माखन चोर बेचारा। क्या बात है। बटर की टिक्की में न स्वाद पाओगे कृष्ण मुरार। वाह, 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 बहुत अच्छे। और अंतिम स्पर्श। तेरी गाय मरे भूखी,
कुत्ता खा रहे मलाई। क्या बात है, क्या बात है। और महाराष्ट्र को छोड़ बार क्लब में जा रही लुगाई। तेरी अनुपम लीलाओं का हो गया बंटा ढार। आना आना ना, आना आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। क्या बात है भाई, भगवान मकरंद आपके इन 2 व्यंग गीतों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद लखन आपको भी इस शानदार संगीत के लिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सचमुच आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई पुरुष बस में खड़ा हो या ट्रेन में खड़ा हो तो कोई सीट नहीं देता, लेकिन नारी को तुरंत। अंग्रेजी में से लोग शिवलरी कहते हैं, लेकिन शायद ये शिवलरी नहीं, कुछ और है। किस तरह से कि एक बस में एक बुढ़िया चढ़ी साहब, कोई 60-65 साल की थी। अब सीट उसे मिल नहीं रही थी, कोई सीट देने को तैयार ही नहीं। बुढ़िया को कौन बुढ़िया को सीट देगा? ड्राइवर को दया आ गई तो उसने कहा बोनट पे बैठ जा अम्मा। वो बोनट पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद देखा एक 25 साल की नवयुवती चढ़ी। हर आदमी उसे सीट देने को तैयार, अब वो बैठने को तैयार नहीं, किसी के पास ना बैठे। तो बुढ़िया ने वहां से आवाज लगाई, बोले बैठ जा वरना कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। भाई बोनट पे बुढ़िया को बैठना पड़े या किसी युवती को, असल में बात यह है कि आप अपनी सीट पे जमे रहिए, आपको तो है आराम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है उस कार्यक्रम में जो सिर्फ 21वीं सदी में नहीं, आने वाली कई सदियों तक लोगों को याद रहेगा, उनके जहन में बसा रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो अमर है। उसका नाम है कविता। इसीलिए तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, मुझे इन सबसे कुछ पूछना है। जरूर पूछिए। मनोहर जी, अगर 21वीं सदी में आपको कुछ बदलना हो, कोई भी एक चीज, तो वो क्या होगी? तो मैं चाहूंगा कि अगले जन्म में मेरी पत्नी का पैर ना टूटे। क्योंकि वो एक दिन बोल रही थी कि वो भी सहारा लेके चलेगी। हाँ, 2 कंपाउंडर को देखा और बोला मेरा पैर टूटना चाहिए, तो उसका पैर कभी ना टूटे। शिखर जी, आऊं जो अपने आप पे सरकार बदल दूं, बढ़ती हुई महंगाई की रफ्तार बदल दूं, खुशियों की पौध लहलहाए सबके दिलों में, नफरत से भरा दोस्तों संसार बदल दूं। क्या बात है। भगवान जी, आप 21वीं सदी में क्या बदलना चाहेंगे? अरे मैं तो भगवान हूँ, मैं कोई एक चीज थोड़ी बदलूंगा। आप कह रही है एक चीज क्या बदलोगे, मैं तो पूरा संसार बदल दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर, अभी हम इस चीज की चर्चा नहीं करते कि हम क्या बदलेंगे और क्या बदल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें बदलने की ताकत होती है। वो है हमारी युवा पीढ़ी। हमारी युवा पीढ़ी जब कलम उठाती है तो कुछ ऐसा लिखती है कि कुछ बदलने का प्रयास करती है। हम पेश कर रहे हैं आज के इस वाह वाह क्या बात है के एपिसोड में एक ऐसे छुपे रुस्तम को, जब वह आएंगी मैं जानता हूं आप घर में बैठ के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। हमारे साथ है रुखसार बलरामपुरी। आपके बीच पहली मर्तबा मेरी हाजिरी हुई है। आप सभी को सलाम करती हूँ। एक मतला एक शेर। जी इरशाद। मुझे तुझसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है, वाह। तेरी हर पल जरूरत है, मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। और शेर मुलाजा करें। इरशाद। सुकूने दिल हुआ गारत, उड़ी रातों की नींदें भी, ये सब तेरी बदौलत है, मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शेर बतौर खास हाजिर करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, आपके हवाले पेश करती हूँ। देखें। इरशाद। बहुत मसरूफ रहती हूँ, मगर तेरे लिए जाना। मसरूफ मतलब बिजी। बहुत मसरूफ रहती हूँ, मगर तेरे लिए जाना, मुझे फुर्सत ही फुर्सत है। क्या बात है, मगर मैं क्या बात है, नहीं सकती। क्या बात है। और ये गजल का आखिरी शेर मुलाजा करें, आप सबकी दुआएं चाहते हुए।
जुदा रहकर भी जिंदा हूँ, मगर ये भी हकीकत है, जुदा रहना कयामत है, मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है भाई, वाह वाह। एक मतलब चंद शेर और हाजिर करती हूँ। तलब जो मैंने किया उनसे प्यार थोड़ा सा, तलब जो मैंने किया उनसे प्यार थोड़ा सा, वो बोले हंस के, वो बोले हंस के करो इंतजार थोड़ा सा। और शेर बतौर खास पेश करती हूँ, देखें। अभी से अश्क निकलने लगे हैं आँखों से, अभी से अश्क निकलने लगे हैं आँखों से, अभी से अश्क निकलने लगे हैं आँखों से, हुआ है तीर नजर, हुआ है तीर नजर दिल के पार थोड़ा सा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर मैं नौजवानों की नजर करना चाहती हूँ, सभी की दुआएं चाहती हूँ। देखें, इसे मैं अपनी बड़ी खुश नसीबी समझूंगी, इसे मैं अपनी बड़ी खुश नसीबी समझूंगी, जो आपका मुझे, जो आपका मुझे मिल जाए प्यार थोड़ा सा, जो आपका मुझे मिल जाए प्यार थोड़ा सा। और आखिरी शेर पेश करती हूँ, समाप्त करें। किया था वादा जो तुमसे उसे निभाने को, किया था वादा जो तुमसे उसे निभाने को, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, करो इंतजार थोड़ा सा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। जी मैं एक शेर इनको नज़र करती हूँ दादाजी को, अगर बहुत माजरत के साथ। 21वीं सदी के दादाजी। दादाजी, इन दोनों को करो। नहीं, आपको नजर करती हूँ। आपको पता नहीं कि असली छुपे रुस्तम भाई इन्हें दादाजी मत कहो। हाजिर करती हूँ ये शेर, देखें कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह। एक गीत पेश करती हूँ आपके बीच। जी इरशाद। अब सहा जाता नहीं मुझसे जुदाई का अलम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम। अब सहा जाता नहीं मुझसे जुदाई का अलम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम। बंद पेश करती हूँ। कोई अपनों से भी क्या दूर कहीं जाता है, क्या बात है, कोई अपनों से भी क्या दूर कहीं जाता है, क्या किसी को कोई इस तरह से तड़पाता है। बेरहम बन के न तुम, बेरहम बन के न तुम मुझ पे करो इतना सितम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम। और गीत का दूसरा बंद भी पेश करती हूँ, देखें। क्या किसी और से दिल अपना लगा बैठे हो, ओहो शक, क्या किसी और से दिल अपना लगा बैठे हो, अपनी रुखसार की चाहत को भुला बैठे हो। देखो टूटे न कहीं, देखो टूटे न कहीं अपनी मोहब्बत का भरम, क्या बात है, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम। गीत का आखिरी बंद मुलाजा करें। याद आती है वो गुजरी हुई रातें मुझको, वो मुलाकातें, वो तन्हाई
की बातें मुझको उन्हीं लम्हों की महकती हुई यादों की कसम। क्या बात है? लौटाओ न सनम, आ भी जाओ न सनम, लौटाओ न सनम, आ भी जाओ न सनम। क्या बात है, वाह वाह रुखसार, बहुत अच्छा। देखिए रुखसार ने मोहब्बत की शायरी की, बहुत बढ़िया गीत सुनाया। नायिका कहती भी है कि लौट आओ न सनम, लेकिन देखिए साहब मनोज आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सदियां बदल जाए, नायिका का शक नहीं बदलता। नायिकाएं अपने प्रेमियों पे हमेशा शक करती रहेंगी, लेकिन आपकी कविता लिखने की ताकत, आपकी शेर कहने का अंदाज, इस पे हमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये हमारा फर्ज है कि आज आपने यहाँ आके कविता पढ़ी है तो हम आपको छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी प्रदान करें, जिसे आप बलरामपुर में ले जाके दिखाएं कि ये वाह वाह क्या बात है कि ट्रॉफी है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। सिर्फ आप ही नहीं, देश की सारी नई पीढ़ी को वाह वाह क्या बात है कि मंच द्वारा हम यही कहेंगे कि इस कलम से कुछ आप ऐसा लिखें कि जागृति हो, जागरण हो और 21वीं सदी में हम देश को बदलने का करें काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। ये कविता सुनो आप। तेरे पास ज्यादा सेंस नहीं है, बकवास मत कर, तेरे फोन में बैलेंस नहीं है। ये जो जिंदगी है, ये कविताएं जो आगे बढ़ती है वो बड़ा कमाल का होता है। मैं तुझसे बात करता रहा, मैं तुझसे बात करता रहा, तुझ पे प्यार आ गया, मैं तुझसे बात करता रहा, तुझ पे प्यार आ गया, अंधेरी से चढ़ाता वीरार आ गया। तो ये जो कविताएं हैं ये बड़ी कमाल की कविता है साहब। लेकिन हमारा आम आदमी ये 21वीं सदी की कविता किस ढंग से करता है, जरा देखते हैं। अर्ज किया है, मैं जब भी पार्टियों में जाती हूँ कविता सुनाती हूँ, छा जाती हूँ और 10 आदमियों का खाना अकेले ही खा जाती हूँ। ग्रीन ग्रीन घास में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन घास में हरे हरे तोते, हम तो रोज नहा लेते, आप मुंह भी नहीं धोते। चप्पल छोटी हो तो पाँव में नहीं आती, चप्पल छोटी हो तो पाँव में नहीं आती, भाई साहब बेबी मोटी हो तो बाहों में नहीं आती। बागों में फूल खिलते रहेंगे, रातों में दीपक जलते रहेंगे, खुदा आपको सारी खुशियाँ दे, बाकी तकलीफ तो हम देते ही रहेंगे। आज का ये इंसान इंसान को डस रहा है और सांप बाजू में बैठ के हंस रहा है। तो भाई ये हमारे आम आदमी की कविता, और यकीन मानिए कविता जिस ढंग से भी की जाए कविता की जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन्हें ढंग से करने का काम करते हैं। वो जब कविता लिखते हैं उनके पास एक उद्देश्य होता है। एक ऐसे ही कवि जिनको आज हम इस मंच पे सम्मानित करना चाहते हैं, उन्होंने लोकप्रियता की दौड़ में बने रहने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जो उन्हें कविता के कर्म से अलग करता हो। एक छोटे से कस्बे में रह के भी वो अपना कार्य करते रहे, कविताएं लिखते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे। उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी, वो कविता। और आइए हम उनका आज स्वागत करें, इस मंच पे सम्मानित करें मनोहर मनोज को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। मनोहर भाई, नॉर्मली जब किसी को सम्मानित करते हैं तो चेहरे पे खुशी के भाव होते हैं, आप ऐसे उदासी वाले भाव पे लेके क्यों खड़े हुए हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ पुरस्कार हमारे यहाँ मरणोपरांत दिए जाते हैं। अच्छा। कुछ सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाते हैं। मुझे इस बात का गिला है कि ये पुरस्कार मुझे पैर टूटने के बाद मिला है। मनोज जी, एक चीज, इतने सालों के कविता जीवन में कोई एक संस्मरण जो आपको अपने कवि सम्मेलन ये यात्रा का सदैव याद रहता है? एक घटना अक्सर याद आती है, उसमें भुला नहीं पाया जी। हरदा में कवि सम्मेलन था जी। उस समय ये मोबाइल वगैरह नहीं थे और कवियों से संपर्क बहुत कम हो पाता था। मधु पांडे जी को नागपुर से आना था। कवि इतने सुविधा युक्त नहीं थे कि उनको एशिया हवाई यात्राओं की सुविधा मिलती थी जी। तो ये तय किया गया कि भाई मधु पांडे को ढूंढेंगे कहाँ, किस गाड़ी में, किस ट्रेन में हैं। तो शैल चतुर्वेदी जी और शरद जोशी उस मंच पर थे, हम सब स्टेशन गए। अच्छा। और ये जिम्मा किया गया कि भाई देखना, जो स्लीपर की बोगियां हैं उस तरफ तो माणिक वर्मा और शरद जोशी जी ढूंढेंगे,
शैल जी एसी के डिब्बे तरफ चले जाएंगे और मनोहर मनोज तुम एक काम करना, वो मधु भाई का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है जो 2 डिब्बों का जोड़ होता है कफलिन जी, उसके बीच में बैठ के ना आ रहे हों। तो मैं वहां देखने चला गया था। क्या बात है, वाह 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 वाह। कवि अपना कर्म करता रहेगा लेकिन तहजीब के साथ। ये लोग व्यंग करेंगे लेकिन तमीज के साथ। ये लोग अव्यवस्था के खिलाफ नारे लगाएंगे लेकिन ओझ होगा, आक्रोश नहीं होगा। क्योंकि एक शायर के 2 शेर इन्होंने शायद अपने जीवन में उतार रखे हैं। ये कहते हैं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। वाह वाह, क्या बात है।